आगे बढ़े तो बताएं कि जो डॉलर के पड़ थे वो तो कट चुके हैं और रुपए को इस वक्त पड़ लगना शुरू हो चुके हैं। तो डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। और अशिया ज़रूरिया की कीमतों की बात करें तो वो जूं की तूं हैं और 14 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। लेकिन चीनी, घी, आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कोई कमी ना आ सकी। डॉलर की गिरती हुई कदर के असरात आम आदमी पर क्यों पड़े हैं और मुमकिन तौर पर कब तक डॉलर की गिरावट का ये फायदा आम आदमी को पहुंचेगा, इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अशरफ मेहताब और कराची से काशिफ मुनीर हमारे साथ होंगे तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो अशरफ मेहताब जो कि हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, उनका रुख करेंगे। अशरफ मेहताब, बताइएगा कि डॉलर, हमने कल भी इस बारे में बात की कि डॉलर नीचे आते हैं लेकिन पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर जाई जाती है, ये कब ठीक होगा? पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक उल्टा रवाज है, जब डॉलर बढ़ता है तो फ़ौरन कीमतें बढ़ा ली जाती हैं और जिस रफ्तार से बढ़ता जाता है कीमतों में उसी रफ्तार से इजाफा किया जाता है। लेकिन जैसे ही डॉलर नीचे आता है तो फिर वो कीमतें उस शरह से, उस रफ्तार से नीचे नहीं आती। एक दो चीज़ों की जो कीमतें उनमें इस्तेहकाम तो ज़रूर आया है और घी की कीमत में कोई कल कमी आई थी, लेकिन जिस तरह से आनी चाहिए वो नहीं है। तकरीबन मेरे हिसाब के मुताबिक डॉलर जो है इस वक्त कोई 15% ओपन मार्केट में नीचे जा चुका है और 12 से 13% जो इंटर बैंक में नीचे जा चुका है। लेकिन कीमतों के अंदर आप देख लें, वो ना तो पेट्रोल की कीमत में उस तरह से अब कमी की वो मिल रही है इतलात, और ना ही वो जो आपके चीनी, घी, आटा और बाकी अशिया ज़रूरत थी, दालें थी या बाकी खाने पीने की अशिया, उनमें उस रफ्तार से कमी होती नज़र आ रही हो। होना तो ये चाहिए कि अगर ये लोग जो माफियाज हैं, जो मुख्तलिफ पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया और घी माफिया और बाकी सारे जितने भी माफियाज हैं, जब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से डॉलर ऊपर जाता है तो कीमतें बढ़ा देते हैं। हालांकि लोकल जो यहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ें हैं उनका डॉलर से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। गंदम यहाँ पैदा होती है, बीज यहाँ होता है, इसके अलावा चावल यहाँ पैदा होते हैं, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें। लेकिन अवाम को पागल बनाया जाता है, अवाम को ये बताया जाता है कि इन तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक डॉलर से है, क्योंकि डॉलर ऊपर जाएगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, डॉलर नीचे आएगा तो प्राइसेस तब भी नीचे नहीं आएंगी, या तो प्राइसेस वही रहेंगी या तो फिर बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। होना तो यही चाहिए कि मैकेनिज्म ऐसे हो कि अगर जिस तरह से ये जैसे ऊपर जाता है डॉलर तो उसी रफ्तार से चीज़ों की कीमतों में इजाफा करते हैं, तो नीचे आने पे भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लोगों से जब बात की जाती है, सनतकारों से या बाकी से, वो कहते हैं जी डॉलर तो नीचे आ गया, ना बिजली के रेट इन्होंने कम किए, ना पेट्रोल के रेट कम किए, तो सनतें इन्हीं दोनों चीज़ों पर चलती हैं। ये उसकी आप समझ लें नब्ज़ है। ये सनतें जो चलती हैं, बिजली खासतौर पर और गैस जो है, तो वो जब उनकी कीमतें कम नहीं होगी, वो कहते हैं, और पेट्रोल नीचे नहीं आएगा तो किराए कम नहीं होंगे, फिर उनकी जो पैदावारी लागत है वो कम नहीं होगी, तो कैसे इसमें कमी आ सकती है? लेकिन अब ये हुकूमत के सोचने की बात है कि अगर डॉलर इतना नीचे आ गया और बैन अवी मार्केट के अंदर भी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें जो डॉलर का रेट है वो कम हुआ है, पिछले 2-3 दिन में $3 फी बैरल जो है उसमें कमी आई है। तो जब अगर ये कहते हैं कि बैन अवी मार्केट में बढ़ गई तो हमने इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, तो अब चूंकि कम हो गई हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि कहाँ डॉलर ओपन मार्केट में 350 में भी नहीं मिलता था, अब वो इस वक्त जो है तकरीबन 294 रुपए में ओपन मार्केट में मिल रहा है। मेहताब की पहले हुकूमत की शाख खर्चियां तो खत्म हो जाए, उसके बाद आम आदमी का कोई सोचेगा। हमारे साथ ही रहेगा कराची से हमारे साथ मौजूद है काशिफ मुनीर, उनका रुख करते हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा ये किस किस्म की मंतक है? बिल्कुल ऑपोजिट हम तो दुनिया से चलते हैं कि अब डॉलर की कदर भी नीचे आ रही है और जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो भी जो है फी बैरल $3 कम हो रहा है आलमी मार्केट में। उसके बाद भी पाकिस्तान में कीमतें जू की तू हैं, कम करने भी आते हैं तो ₹2 या ₹1 कम किया, बढ़ाने भी आते हैं, ₹10 बढ़ाते हैं, ₹30 बढ़ाते हैं। देखें जी, सबसे अहम बात तो यह है कि जैसे आपने डॉलर की बात की, डॉलर जो है अब तक जो जब से क्रैकडाउन का आगाज हुआ है इंटर बैंक में ₹17.30 कम हुआ है। ओपन मार्केट की अगर सूरत हाल देखें तो ये 335 तक गया था, 340 में भी नहीं मिल रहा था, तो मसला आपकी जहां तक ये बात है तो ठीक है। लेकिन मामला ये, जैसे आपने क्रूड ऑयल की बात की, तो क्रूड ऑयल को पाकिस्तान आने में टाइम लगता है, तो इंटरनेशनल मार्केट गुज़िश्ता दिनों बढ़ी हुई थी। पाकिस्तान में महंगाई के मुख्तलिफ अंसर हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर चीजें जो है हम इम्पोर्ट करते हैं, उन इम्पोर्ट में जब चीजें पाकिस्तान पहुंचती है उसको क्लियर कराने के लिए इंपोर्टर्स जो है, इंपोर्टर्स का रोना यह है कि हमें डॉलर्स नहीं मिलते हैं। हमें ओपन मार्केट अगर हम इंटर बैंक से भी जो है वो क्लियर कराते हैं तो डॉलर्स का मसला रहता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा मामला इंपोर्टर्स का है वो अपना मुनाफा कम करने को तैयार नहीं है। जैसे घी की थोड़ी देर पहले हमारे साथी ने बात की, घी और तेल जब इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ तो यहाँ पर एक पूरा कार्टेल था जिसने यहाँ पर रेट कम नहीं होने दिए, इंटरनेशनल मार्केट के यहाँ पर फवायद नहीं।